friends, welcome to today's video. Today we are going to start the chapter 3, okay, that is from grammar. The name of the grammar, the name of the chapter is the prepositions. What is the name of the chapter? The prepositions. Okay, so open your grammar book, page number 47. Okay children, a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in the sentence. तो प्रीपोजिशन का मतलब ये है, वो एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउंस विच इज प्लेस्ड बिफोर, मीन्स प्रोनाउन या नाउन के पहले रखा जाता है और वो रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है, दूसरे शब्दों के साथ उस वाक्य में, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन. द फैन इज ऑन द टेबल. द फैन इज ऑन द टेबल. तो फैन जो है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. सो हम उसे कहते हैं प्रीपोजिशन. कौन सा है इसमें? ऑन. द डॉग इज अंडर द कॉट. द डॉग इज अंडर द कॉट. कॉट मतलब पलंग, पलंग के नीचे है. कौन है? डॉग मीन्स कुत्ता. द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस आर, जैसे कि प्रीपोजिशंस जैसे होते हैं ऑन, इन, अंडर, एट, बाय, विथ, विदाउट, टू, इनटू, फ्रॉम, बिहाइंड, अबव, ओवर, बिलो एंड नियर. दीज आर द प्रीपोजिशंस. ओके चिल्ड्रन, तो आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया. मैंने आपको इस ग्रामर की बुक की पूरी पीडीएफ भेजी है. आपको जब भी समय मिले आप अपनी बुक में इसे, ग्रामर की बुक में लिख लीजिएगा. बाकी के चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वन, कंजक्शंस. ए कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड. कंजक्शन क्या है? दो शब्दों को जोड़ता है. इट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंस. कभी कभी वो दो शब्द को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शन. एग्जाम्पल, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स. देखो दोनों को जोड़ा है, दो शब्द, सीता और गीता, दोनों बहनें हैं. वेट हियर और गो अवे, यहाँ रुको या फिर चले जाओ. ही प्लेड वेल सो ही वॉन द प्राइज. उसने अच्छा खेला इसीलिए वो प्राइज जीता. यू फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड. आप फेल हुए कारण कि आपने मेहनत नहीं की. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स इन द कलर्ड टाइप, कलर्ड में जो टाइप किए हुए हैं, और द जॉइनिंग टू वर्ड्स और द टू सेंटेंस, हेंस दे आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स और कंजक्शंस. तो कंजक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. ओके, द मोस्ट कॉमन कंजक्शंस, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस जो है वो है एंड, बट, और, इफ, व्हेन, बिकॉज, दैट और सो. ओके, दीज आर द कंजक्शंस. तो आपको पता होना चाहिए दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने में जो उपयोग होता है उसे हम कहते हैं कंजक्शंस, जो हमने लास्ट ईयर थर्ड में भी किए थे. ओके, तो इस चैप्टर में भी हमने कंजक्शंस जो है वो किए हैं. आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया है. ओके, तो मैं ये समझ जाती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ओके, तो कंजक्शंस जो है उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेजी है, आप अपनी ग्रामर बुक में उतार लीजिएगा. ओके, अभी आया द इंटरजेक्शन. आज हम इसमें देखेंगे इंटरजेक्शन. An interjection is a word thus expresses some sudden feeling such as joy, sorrow, surprise, happiness, etc. तो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमें सडन एक्सप्रेस दिखाता है, जैसे कि अचानक, जैसे गम, खुशी या सरप्राइज या कुछ हैप्पीनेस जो हम लोग को सडनली एक्सप्रेस करता है, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. हुर्रा, वी हैव won the match. Bravo, you have done well. Alas, my cow is dead. Oh, my child, well done. जैसे आपको जो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले जो सब दिखाई दिए हैं वो आपके हो गए हैं इंटरजेक्शन. जैसे हुर्रा, हे वी हैव वॉन द मैच, देखो हम मैच जीत गए. ब्रावो, ओ बहादुर, तुमने बहुत अच्छा किया. अल्लास मीन्स उदास होकर कह रहा है. ओ माई काउ इज़ डेड, उसकी गाय जो है वो क्या हो गई है? मर गई है. माई चाइल्ड वेल डन, ओ मेरे लड़के ने बहुत अच्छा किया. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड हुर्रे एक्सप्रेसेस जॉय. तो ऊपर के सेंटेंस में आपको जो हुर्रे कहा है वो खुशी दिखा रहा है.
ब्रेवो जो है एडमायर कर रहा है, श्वास आपको हिम्मत दे रहा है। और अल्लाह शोस सैरो, अल्लाह जो है वो उदास दिखाई दे रहा है, उसका मतलब होता है कि उदास। एंड हा शोज द जॉय, हा जो है वो आपको खुशी दिखा रहा है। ऑल दीज वर्ड्स एक्सप्रेस ए सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट। तो ये सब जो है अपने कहाँ से आते हैं, अपने मन में से आते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे इंटरजेक्शन। तो मैंने आपको इसकी भी PDF भेजी है। ओके, तो आप लोग अपने बुक में इसे लिख लीजिएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप होते हैं वर्ड्स के, ओके, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमेशा इट बिगेंस विद ए कैपिटल लेटर, तो हमेशा उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो उसका जो सेंटेंस है जब वो कंप्लीट होता है तो उसके पीछे फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है या फिर क्वेश्चन मार्क। एंड मस्ट कंटेन ए वर्ब, उसके अंदर एक वर्ब होना ज़रूरी है और होता भी है। इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग, वो किसी के बारे में हमें बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। Now look at the following words and say the doctor a apple away keeps। तो अब हम देखते हैं, देखो, एंड डे द डॉक्टर ए एप्पल अवे कीप्स, ये कोई शब्द जो है आपने अरेंजमेंट नहीं किए हैं और जंबल के जैसे दिए हैं। डू दिस वर्ड्स मेक सेंस, अब इसे ऐसे बनाइए कि ये आपको कुछ समझ में आए और कुछ सेंटेंस बताए हमें। नो दे डू नॉट मेक सेंस, क्या वो सेंस बना रहे हैं, नो। नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर, तो अब आपको वही सेंटेंस जो है वो आपको अलग तरीके से समझाया है। देखो, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे मीन्स एक दिन, एन एप्पल, अगर रोज़ आप एक एप्पल खाओगे तो वो आपको डॉक्टर से हमेशा दूर रखेगा। देखो, वही ऊपर जो दिए हैं वर्ड्स, नीचे भी दिए गए हैं वर्ड्स, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है वो की गई है तो वो एक पर्टिकुलर सेंस में है। नाउ दिस वर्ड्स मेक्स ए कंप्लीट सेंस एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड ए सब सेंटेंस। तो ये जो कंप्लीट सेंस पर्टिकुलरली बनाया गया है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं उसे हम, सेंटेंस। ओके, द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो कितने काइंड्स है, तो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने काइंड्स के हैं, 4। तो व्हाट आर दे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। कौन से है बेटा, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। The sentence can be a statement which tells something and it ends with a full stop। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो क्या है। ए सेंटेंस कैन बी ए स्टेटमेंट, एक वो स्टेटमेंट है विच टेल्स समथिंग, जो आपको कुछ कह रहा है और उसकी जो पूर्ण होते ही फुल स्टॉप लगता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं क्या खा रहा हूँ, एप्पल खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ, एप्पल। देखो, सेंटेंस कंप्लीट हुई, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट होने पर आपको पीछे लास्ट में क्या दिखाई दिया, फुल स्टॉप। ए सेंटेंस कैन बी क्वेश्चन विच आस्क समथिंग, तो क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है जब सेंटेंस में कोई उसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, तो वो उसकी जो सेंटेंस है उसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या दिखाई दिया पीछे, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ ए सेंटेंस गिव एन ऑर्डर और मेक ए रिक्वेस्ट, तो ये जो सेंटेंस है वो आपको ऑर्डर दे रहा है या फिर आपको विनंती कहकर कह रहा है, तो उसके लास्ट में भी आपको क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्या आएगा, फुल स्टॉप। ओके चिल्ड्रन, एग्जाम्पल देखिए लो, तो उसमें लिखा है, देखो, प्लीज़ गिव मी यूर अम्ब्रेला। देखो, प्लीज़, तो यहाँ
ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर रिक्वेस्ट करते हुए या फिर कोई ऑर्डर देते हुए कहेंगे तो लास्ट जो उसका सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से ही ख़त्म होता है। ओके, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप से ही ख़त्म हुआ है। ए सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग हैज़ ऑफ सरप्राइज, वंडर, फियर और एनी अदर इमोशंस। तो सेंटेंस जो है अचानक कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब कि फीलिंग्स जो अंदर होती है वो, या फिर सरप्राइज या कुछ वंडर मतलब कि कुछ अद्भुत, और फियर या डर या फिर इमोशनली कुछ कहा जाए, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं हम उसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वो हमेशा किसे उसका सेंटेंस जो है कंप्लीट होने पर क्या लगेगा पीछे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एग्जाम्पल, वॉट ए क्यूट बेबी। ओ बेबी देखो, छोटी सी बच्ची कितनी क्यूट है। ठीक है, तो पीछे क्या लगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या लगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओ इट्स माई मदर एट द डोर। तो उसने कहा, ओ देखो इस दरवाजे पर मेरी मम्मी आ गई। कौन आ गया, मेरी मम्मी आ गई। तो सडनली सरप्राइज जो होकर बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उस सेंटेंस के पीछे हमेशा क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। तो सेंटेंस में हमेशा कितने पार्ट्स होते हैं, दो। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। द पार्ट विच नेम्स ए पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो पार्ट होता है जिसमें हमें पर्सन के बारे में या फिर कोई चीज़ के बारे में कह रहा हो तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। एंड विच टेल सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। जिस पर्सन या थिंग क्या कर रहा है उसके बारे में जो हमें कहते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम प्रेडिकेट। ओके, एग्जाम्पल, रश्मि रीड्स ए बुक। रश्मि रीड्स ए बुक। रश्मि जो है वो क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। सो रश्मि इज द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो के रीड्स ए बुक। वो क्या कर रही है, बुक जो है वो पढ़ रही है। द काउ इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो द काउ इज द सब्जेक्ट एंड स्लीपिंग अंडर ए ट्री इज द प्रेडिकेट. Okay, now read the following sentence. The watch is beautiful. The watch is beautiful. The boys play cricket. Okay, when we ask the verb who or what, जब हम पूछ रहे होते हैं who means कौन और what मतलब क्या, we get the subject. तो हमें क्या मिलेगा, उस who और what से क्वेश्चन पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा. हु इज़ वॉचिंग टीवी, तो कि रोहन इज़ वॉचिंग टीवी, तो रोहन जो है वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. ओके, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स इन बोल्ड प्रिंट प्ले एंड ईज आर वर्ब्स. प्ले और ईज जो है वो वर्ब्स है. नाउ क्वेश्चन इन ईच सेंटेंस इन द फॉलोइंग वे. हु प्ले, द बॉयज. व्हाट इज ब्यूटीफुल, सुंदर क्या है, द वॉच. Thus the answer boys and watch are nouns. तो आंसर क्या है आपके, ये boys और ये जो watch है वो आपके nouns हुए. So इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, nouns के बारे में. तो इस nouns को हम कहते हैं subject. क्या कहते हैं, subject. Now put a question. What is said about the subject? अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन किसके बारे में, about the subject in each of the above sentence. तो व्हाट इज सेड अबाउट द बॉयज, बॉयज के बारे में क्या कहा गया, तो कि प्ले क्रिकेट. व्हाट इज सेड अबाउट द वॉच, वॉच के बारे में क्या बोला, तो कि वो ब्यूटीफुल है. Thus these answers say something about the subject. तो वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्या कह रहे हैं, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. किसके बारे में बोल रहे हैं, सब्जेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. इसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट. अब हम पढ़ेंगे कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशंस. द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स इन अ सेंटेंस इज नाउन एज पंचुएशंस. द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स, कहाँ हमें सेंटेंस स्टार्ट करने हैं, कैसे ख़त्म होने, कहाँ पे ख़त्म होंगे, कैसे करना, इसे हम कहते हैं
पंचुएशंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पंचुएशंस का. ओके, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर इज यूज टू बिगिन. कैपिटल लेटर्स जो है वो हम कैसे लिखते हैं? एवरी न्यू सेंटेंस, जो नया सेंटेंस होता है, ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं. जैसे ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, तो ही में एच कैपिटल क्योंकि वो स्टार्ट हुआ है. देन हिज सिस्टर कल्पना वॉज ऑल्सो विथ हिम, उसकी बहन. सो आफ्टर फुल स्टॉप एच जो है वो कैपिटल लेटर. ओके, प्रॉपर नाउन्स. तो ममता लिव्स इन मुंबई, कलकत्ता स्टैंड्स ऑन द हुगली. तो जो प्रॉपर नाउन्स है वो भी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होंगे. वर्ड्स सच एज ओ, गॉड, आई, ओ, वो भी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होंगे. द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास हैज़, जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस आएंगे, ठीक है, उसमें भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा. द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ ए पोएट्री, तो जो आप पोएम पढ़ते हैं हम लोग, पता है ना पोएम आपको, काव्य, तो उसमें भी हमेशा फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है. मार्क्स ऑफ पंचुएशंस. मार्क्स ऑफ पंचुएशंस हेल्प्स टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस. तो पंचुएशन मार्क्स जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है. द मोस्ट कॉमन पंचुएशन मार्क्स आर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, कॉमा एंड क्वोटेशन मार्क. तो मेन इम्पोर्टेंट जो पंचुएशंस है वो है क्वेश्चन मार्क, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, कॉमास एंड क्वोटेशन मार्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट. द फुल स्टॉप जो है, द फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एसर्मेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस. तो हम जो फुल स्टॉप है उसका यूज़ किस में होगा? एसरेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके पीछे क्या लगेगा? फुल स्टॉप. एग्जाम्पल दिखाई दिया है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न. ये इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो आपका है वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न. द फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रिवेशंस. तो फुल स्टॉप जो है वो उसका यूज़ कब होता है? तो जहाँ एब्रिवेशंस मार्क्स, जैसे कि MBBS लिखा है, देखो M के बाद फुल स्टॉप, B के बाद फुल स्टॉप, MP, BSc, LK, अडवाणी. तो जहाँ पर एब्रिवेशंस होते हैं वहाँ भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है. नाउ कम्स द क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाने होते हैं. द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस. तो एक्सक्लेमेशंस का यूज जो है वो कहाँ होता है? आपको पता है इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जहाँ सडनली एक्सप्रेस करते हैं जॉय, हैप्पी, सैरो, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है. द कॉमा. अब हम देखते हैं द कॉमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पाउज. इट इज यूज्ड, थोड़ी देर के लिए रुकना, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? कॉमा. टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ ए स्पीच. सीरीज मतलब कि जो दिया गया सीरीज नेम्स होते हैं उसको आप क्या करोगे? एट द सेम पार्ट ऑफ द सीरीज बनाते हो. जैसे कि गोपाल, अशोक, रमन. देखो गोपाल, उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना पड़ा इसीलिए वहाँ कॉमा लगाया गया. नाम्स एंड समीर मेट मी ऑन द रोड. वो सब कहाँ मिले थे? रोड पर. कमला लिव्ड ए नोबल, हॉनेस्ट एंड पियस लाइफ. बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स इन अपोजिशन. अशोका, अपोजिशन में सामने सामने. द वाइसेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स रूल्ड नोबली. तो यहाँ अपोजिशंस होते हैं, वहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं? कॉमा. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स अलोंग द यमुना. दिल्ली तो कॉमा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसके बाद कॉमा, वो किसके लिए खड़ा है? यमुना. टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन एड्रेस. टू मार्क ऑफ. निकी शट द डोर. ईशान कम इनटू द गार्डन. तो निकी को कहा शट द डोर. जो ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन, ऑफ मतलब बंद होना, जैसे इसने कहा बंद कर दो, अंदर आ जाओ. ओके, तो वहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ किया? कॉमा. कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास. कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हैं. कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर.
तो जो कह रहा है स्पीकर, जो बोल रहा है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? क्वेटेशन। द टीचर से टाइम इज़ मनी, टीचर ने कहा टाइम जो है वो पैसा है, वहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स। आई एम फाइन, रेनू सेड, मैं अच्छा हूँ, किसने कहा? रेनू ने। अब हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव रेड द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन। आपने पहले चैप्टर में देख ही लिया हम लोगों ने, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। ओके, आई राइट ए स्टोरी, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। इसमें विराट प्लेड क्रिकेट, वॉज इज द सब्जेक्ट? विराट। लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सब्जेक्ट क्या है? लता। वी विल इन्वाइट यू, वी इज द सब्जेक्ट। तो इन द above sentence, I, Virat, Lata and we are the subjects and they do some actions. तो वो कुछ ना कुछ actions कर रहे हैं. Here the verbs are all in the active voice. तो यहाँ पर जो verbs है वो सब active voice में है. देखते हैं, देखो. A story is written by me. A story is written by me. तो subject क्या है यहाँ पर? Story. क्या है subject? Story. क्रिकेट वॉज प्लेड बाय विराट, सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ए सॉन्ग इज संग बाय लता, सब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। यू विल बी इन्वाइटेड बाय अस, सब्जेक्ट क्या है? यू। इन दिस सेंटेंस स्टोरी, क्रिकेट, सॉन्ग एंड यू आर द सब्जेक्ट्स बट दे डोंट डू एनी एक्शंस। वो सब्जेक्ट है लेकिन कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। कर रहे कोई एक्शन? स्टोरी कुछ कर रहा है? नहीं। These subjects are the sufferers or receivers of any actions. Here the verbs are all in passive voice. तो यहाँ पर जो verbs हमको पहले दिए गए थे वो active voice में थे. अब हम जो भी कर रहे हैं, जो subjects आ रहे हैं वो passive voice में. Differences in the active and the passive voice क्या है? Active voice subject plus verb plus object. तो एक्टिव वॉइस जो है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस में बी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एंड सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. ओके, एक्टिव वॉइस में पहले हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है. ओके चिल्ड्रन, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस. शी राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हर. आई सेंड ए मैसेज, ए मैसेज वॉज सेंट बाय मी. वी विल इन्वाइट यू, यू विल बी इन्वाइटेड बाय अस. शी इज सिंगिंग अ पोयम, अ पोयम इज संग बाय हर. रिया वॉज कुकिंग फूड, food was being cooked by Riya. They will be reading the Gita will be read by them. तो इस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो है हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? पैसिव वॉइस में. ओके चिल्ड्रन, तो आपको मैंने इस सब की PDF भेजी है और उसके बाद जो आपको टेक्स्ट बुक में जो भी है वो आपको अपने आप से रीड करना है और आपको पूरा करना है. एंटोनिम्स और सिनोनिम्स उसी में दिए गए हैं और उसके बाद आपको कंजर्वेशन मीन्स एक बातचीत कैसे करते हैं वो दिया गया और पिक्चर कंपोजिशंस. तो आपको उस पैराग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें से लिखना है. ओके चिल्ड्रन, इसके बाद जो भी है यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोग की जो ग्रामर की बुक है वो ख़त्म हो रही है. आपका कोर्स जो है वो भी ख़त्म हो गया है. ओके, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. ओके चिल्ड्रन, सो बी सेफ, बी होम, बी सेफ. बाय बाय, हैव ए नाइस डे.